की प्रेस वार्ता में अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के एक संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अब एक नई सरकार बनने जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिनिधियों की छानबीन में लग चुके हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आज के समय मुख्य तौर पे दो बड़े गठबंधन के रूप में एनडीए और इंडिया के रूप में लोग पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और चुनाव लड़ रही हैं। अग्रवाल वैश्य समाज पहले दिन से ये कहता है कि समाज को जगाना और राजनीति में लाना है। हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो समाज सेवाओं में दिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अग्रवाल वैश्य समाज केवल और केवल ये कहता है कि राजनीति में आओ, समाज को जगाओ और समाज को एक बढ़िया एक स्वाभिमानी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में और विधानसभा में लेकर जाओ। उसी के तहत आज की प्रेस वार्ता के अंदर हम सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वो इंडिया के गठबंधन के पार्टनर हो, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के पार्टनर हो, अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा उनसे ये पुरजोर तरीके से और पूरे ईमानदारी से ये मांग करता है कि आने वाले चुनाव के अंदर जब भी आप अपने राजनीतिक दल का प्रत्याशी घोषित करेंगे तो उसके अंदर अग्रवाल समाज के, अगर आप विधानसभा का चुनाव लेते हैं तो कम से कम हरियाणा के अंदर हम 15 सीटों की मांग करते हैं सभी राजनीतिक दलों से। और उसी के परिक्षेप में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के जब चुनाव हो रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो हम सभी राजनीतिक दलों से 2 लोकसभा की टिकट सभी राजनीतिक दलों से हम ये मांग करते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर अग्रवाल वैश्य समाज ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक परिवार ने पूरे तन मन धन के साथ काम किया है। आप किसी भी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े मंदिर देख लीजिए, धर्मशालाएं देख लीजिए, वहां पर अग्रवाल समाज का बहुत योगदान है। और हमें तो ये तक कहा जाता है कि अग्रवाल समाज जिस दिन राजनीति में आ जाएगा उस दिन कायाकल्प बदल देगा। उसी बात को लेकर सभी 36 के 36 बिरादरियों की बात को लेकर आज अग्रवाल समाज तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने ये मांग करता है कि 2 लोकसभा और 15 विधानसभा की सीट अग्रवाल समाज के परिवार के किसी भी व्यक्ति को देने का काम करें। दूसरा, आने वाली 10 मार्च को अग्रवाल समाज की तरफ से हरियाणा के अंदर अंबाला में डीएवी पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम के अंदर एक बहुत अपने आप में एक ऐतिहासिक स्वाभिमान रैली करने जा रहा है, जिसके अंदर अग्रवाल समाज के हरियाणा प्रदेश के नहीं बल्कि देश से भी बहुत बड़े बड़े नेता लोग आएंगे। वो अपनी बातचीत रखेंगे और वहां से एक बिगुल बजाया जाएगा कि जो हमने मांग रखी लोकसभा की भी और विधानसभा की। तो इसको लेकर आज की प्रेस वार्ता थी मुख्य तौर पर, और इसी चीज के लिए आज हम यहाँ पर देखिए हम आम आदमी, मैं आज के समय में, इस समय में अपने समाज का प्रवक्ता बन के बैठा हूँ। अगर किसी राजनीतिक दल ने सुशील गुप्ता जी को इस लायक समझा और टिकट दी है तो हम उस दल का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम और दलों का भी धन्यवाद करेंगे जल्द से जल्द अग्रवाल समाज की भागीदारी की सुनिश्चितता रखें और उनको राजनीति की टिकट भी दें। हमने हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए, आप लोगों के साथ चले हैं और आप लोगों के बहुत से मंत्री एमएलए बनाए हैं। आज हमारे समाज के लोगों को भी आप आगे लेकर आए, क्योंकि हर सीट पे हमारे समाज के प्रबल दावेदार हैं जो जीत सकते हैं, जो लोगों के दिलों में वास करते हैं। वो अपनी दावेदारी रखेंगे तो उनको इग्नोर ना किया जाए, और अगर इग्नोर किया तो नुकसान तो राजनीतिक दलों को पहले भी हुआ है और आगे भी होता है। हमारी ये पृष्ठभूमि राजनीति में वैश्य समाज को जगाना है और लेकर आना है। पानीपत से यात्रा शुरू करके हम लोगों ने कालका में खत्म की थी, और उसके निरंतर प्रयासों से आज हमारे सामने रिजल्ट भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 और 8 एमएलए पिछली 2, 3, 4 विधानसभाओं में वैश्य समाज के बनते आ रहे हैं। आपने एक प्रश्न किया कि लोकसभा के अंदर अगर हर पार्टी आपको टिकट दे दे तो उसमें 2 ही मेन घटक 2 हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। हमने स्पष्ट सी बात रखी आपके सामने कि 2 मेन जो है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया और एनडीए। इंडिया और एनडीए ही टिकट देंगे। इंडिया ने हमें एक टिकट दे दी, अब एनडीए की तरफ हमने दिखाया कि क्या हरियाणा में वो हमें दूसरी सीट देते हैं, या हमारे को लड़वाने के लिए, आपस में ही लड़वाने के लिए एक और कुरुक्षेत्र में घोषित कर देते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि भी इंडिया एनडीए की लड़ाई है, वो हमें भी लड़वाना चाहते हो। तो उस वक्त का निर्णय वहां पे होगा कि कौन सी हमें पार्टी ने टिकट दी, कौन से घटक ने हमें टिकट दी, और किस जगह क्या हमें 2 टिकटें दी एक ही जगह से। तो उसमें हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा आदमी पूरी 5 साल राजनीति के अंदर सक्रिय रहा और कौन सा जो है अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के काम करता है। 36 बिरादरी की डिमांड पे वो कैंडिडेट है कि नहीं, हम उसके लिए निर्णय लेंगे। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। जैसे हरीश भाई ने और अरविंद जी ने कहा कि क्या आप उस पार्टी की मदद करेंगे, पूरी पार्टी की। अभी पिछले दिनों में 1-1.5 साल पहले पंचायत के चुनाव थे, और मेरी जो ड्यूटी थी वो जींद और कुरुक्षेत्र के अंदर थी प्रभारी के तौर पर, पंचायत चुनाव।
तो हमने वहां पे प्रदेश अध्यक्ष जी की इजाजत से एक बात रखी कि जिन वार्डों में वैश्य समाज का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। जिनमें हमारा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है वो कैंडिडेट अगर हमारे से वैश्य समाज को ये कहते हैं कि भी हमारी मदद करें, मान लीजिए किसी वार्ड में शर्मा जी हैं, किसी में वर्मा जी हैं, किसी में कोई और भी है, पानी ला दे भाई, किसी में कोई और भी हैं, तो अगर वो हमारे से आवेदन करते तो हम उनको कहेंगे आप हमारा इस वार्ड में समर्थन करें, हम आपका इस वार्ड में समर्थन करेंगे ताकि 36 बिरादरी के कैंडिडेट जीत के आए। इसी तरह हम लोकसभा में भी करेंगे। अगर हमारा कैंडिडेट कुरुक्षेत्र की सीट पर हमें लगता है कि भी हम जीतने की पोजीशन में है तो हम आम हर बिरादरी से करेंगे, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे। जैसे 2 सीट हमें वैश्य समाज को दी, 8 सीटों में अदर कैंडिडेट ले, उनको कहेंगे हमारे 2 कैंडिडेटों को आप भी दें, हम आपका 8 सीटों पर समर्थन करेंगे। जो बिरादरी हमारा समर्थन करेंगे हम उस बिरादरी के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। क्यों? हम चाहते हैं 36 बिरादरी एकजुट रहे। वैश्य समाज, अग्रवाल समाज वो है जो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलता है और साथ लेकर चलना चाहता है। पॉलिटिकल पार्टी तो लड़वा भी देती है आपस में एक दूसरे को, कहने में गुरेज नहीं करता। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली टिकट आज घोषणा करी है, चाहे वो इंडिया ने करी है, हम खुले तौर पर सुशील गुप्ता जी का समर्थन करेंगे, चाहे मैं किसी भी पार्टी में हूं। हम वैश्य समाज के नाते से उनका समर्थन वहां करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे।